सानेहा गुल प्लाजा की बात करेंगे। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के 10वें दिन सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। वाक़े की तहकीकात करने वाली टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेने पहुंची है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुल प्लाजा में आतिशबाजी के 10वें दिन सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है और वाक़े की तहकीकात करने वाली टेक्निकल टीम भी इमारत का जायजा लेने पहुंची है। डिटेल्स जान लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 10वां रोज़ है जब ये सानिया गुल प्लाज़ा का जो आग लगी थी गुज़िश्ता हफ्ते की रात में, और इस वक्त सर्चिंग का तमाम काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और इस इमारत को सील करने का अमल शुरू किया गया है। यहाँ केएमसी के जो अमला है वो यहाँ पर खड्डे कर रहा है तो इमारत के चारों तरफ, और उसके बाद यहाँ पर शटरिंग लगाई जाएगी, बांस के लगाए जाएंगे और लोहे की शटरिंग लगाई जाएगी। उसके बाद इसको पूरी इमारत को ग्रीन जाली लगाकर इसको छुपा दिया जाएगा ताकि बाहर से ये ना दिखाई जा सके। उसके बाद यहाँ पर इसको इमारत को मिसमार करने का काम शुरू किया जाएगा। मुख्तलिफ़ टीमें यहाँ पर अर्बन सर्च एंड रिसर्च की जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि केएमसी का अमला मौजूद है। केएमसी की जो अर्बन सर्च के और रेस्क्यू की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इमारत का अंदर वक्फे वक्फे से जाके जायज़ा ले रही है। तमाम दाखिली रास्ते जो हैं उन पर गेट नंबर लिख के लगा दिए गए हैं, और तमाम टीमें जो हैं वो अपने अपने मखसूस जो उनको जगहें की गई हैं वहाँ पर जाके उसका जायज़ा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो से हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आज इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट उन्होंने कहा अभी भी ऐसा बाकी है जहाँ पर अब तक टीमें नहीं पहुँच सकी हैं, जहाँ उनको खदशा है कि हो सकता है यहाँ पर कोई डेड बॉडीज़ या फिर बाकियात जो है इंसानी मौजूद हों। लेकिन उनका ये कहना था कि अब तक 73 अफराद जो हैं वो इसमें तादाद हो चुकी है जहाँ बाग होने वालों की, जबकि 23 अफराद की डीएनए की मदद से शनाख्त हुई है। 7 अफराद की शुरू में ही दूसरे तीसरे दिन ही शनाख्त हो गई थी। 30 अफराद जो हैं उनका डाटा हुकूमत सिंध को भी भेजा गया है मुआवजे के लिए, और वो तहकीकात के बाद भेजा गया है कि किसी तरह से कोई गलत डाटा ना जाए। इस इमारत में मखसूस लिबास पहनकर जो टेक्निकल टीम है जो इमारत का जायज़ा ले रही है वो अंदर गई है ताकि किसी किस्म का अगर कोई केमिकल हो तो उससे वो भी महफूज रह सकें। खुसूसी मास्क लगाए गए हैं, टॉर्च हैं और दीगर जदीद आलात हैं जिसकी मदद से अंदर इमारत का जायज़ा लिया जा रहा है मुस्तकिल, और ये देखा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसी हिसाब से फिर यहाँ पर काम की शुरू किया जाएगा। जबकि यहाँ पर शाम तक डीसी का कहना था कि यहाँ पर इसको पूरा बांस लगाकर और ग्रीन जाली लगाकर पूरी इमारत को चारों तरफ से बिल्कुल सील कर दिया जाएगा। उसको अंदर किसी को जाने की इसके अलावा इजाज़त नहीं होगी जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैयद, आपने तफसीलन आगाह किया। सानेहा गुल प्लाजा की बात करेंगे। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के 10वें दिन सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। वाक़े की तहकीकात करने वाली टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेने पहुंची है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुल प्लाजा में आतिशबाजी के 10वें दिन सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है और वाक़े की तहकीकात करने वाली टेक्निकल टीम भी इमारत का जायजा लेने पहुंची है। डिटेल्स जान लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 10वां रोज़ है जब ये सानिया गुल प्लाज़ा का जो आग लगी थी गुज़िश्ता हफ्ते की रात में, और इस वक्त सर्चिंग का तमाम काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और इस इमारत को सील करने का अमल शुरू किया गया है। यहाँ केएमसी के जो अमला है वो यहाँ पर खड्डे कर रहा है तो इमारत के चारों तरफ, और उसके बाद यहाँ पर शटरिंग लगाई जाएगी, बांस के लगाए जाएंगे और लोहे की शटरिंग लगाई जाएगी। उसके बाद इसको पूरी इमारत को ग्रीन जाली लगाकर इसको छुपा दिया जाएगा ताकि बाहर से ये ना दिखाई जा सके। उसके बाद यहाँ पर इसको इमारत को मिसमार करने का काम शुरू किया जाएगा। मुख्तलिफ़ टीमें यहाँ पर अर्बन सर्च एंड रिसर्च की जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि केएमसी का अमला मौजूद है। केएमसी की जो अर्बन सर्च के और रेस्क्यू की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इमारत का अंदर वक्फे वक्फे से जाके जायज़ा ले रही है। तमाम दाखिली रास्ते जो हैं उन पर गेट नंबर लिख के लगा दिए गए हैं, और तमाम टीमें जो हैं वो अपने अपने मखसूस जो उनको जगहें की गई हैं वहाँ पर जाके उसका जायज़ा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो से हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आज इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट उन्होंने कहा अभी भी ऐसा बाकी है जहाँ पर अब तक टीमें नहीं पहुँच सकी हैं, जहाँ उनको खदशा है कि हो सकता है यहाँ पर कोई डेड बॉडीज़ या फिर बाकियात जो है इंसानी मौजूद हों। लेकिन उनका ये कहना था कि अब तक 73 अफराद जो हैं वो इसमें तादाद हो चुकी है जहाँ बाग होने वालों की, जबकि 23 अफराद की डीएनए की मदद से शनाख्त हुई है। 7 अफराद की शुरू में ही दूसरे तीसरे दिन ही शनाख्त हो गई थी।
30 अफराद जो हैं उनका डाटा हुकूमत सिंध को भी भेजा गया है मुआवजे के लिए, और वो तहकीकात के बाद भेजा गया है कि किसी तरह से कोई गलत डाटा ना जाए। इस इमारत में मखसूस लिबास पहनकर जो टेक्निकल टीम है जो इमारत का जायज़ा ले रही है वो अंदर गई है, ताकि किसी किस्म का अगर कोई केमिकल हो तो उससे वो भी महफूज रह सकें। खुसूसी मास्क लगाए गए हैं, टॉर्च हैं और दीगर जदीद आलात हैं जिसकी मदद से अंदर इमारत का जायज़ा लिया जा रहा है मुस्तकिल, और ये देखा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसी हिसाब से फिर यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। जबकि यहाँ पर शाम तक डीसी का कहना था कि यहाँ पर इसको पूरा बांस लगाकर और ग्रीन जाली लगाकर पूरी इमारत को चारों तरफ से बिल्कुल सील कर दिया जाएगा, उसको अंदर किसी को जाने की इसके अलावा इजाज़त नहीं होगी जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैयद, आपने तफसीलात आगाह किया।